नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और पेपर का यहाँ पे जो सॉल्यूशन करते हैं, और ये पेपर आपका कौन सा रहेगा जो कि 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर ही थी, हाँ बिल्कुल 13 अक्टूबर को ही आपका जो है एचएसएससी का जो भी एग्जाम लिया गया था, जो हम कह सकते हैं जो 3 अलग अलग सेंटर का जो है पेपर कैंसिल करके दोबारा से, तो वो पेपर आपके सामने है। और इसकी आपको पता है ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन वो थोड़े डाउट वाले हैं, वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का कि मादक पेय पदार्थ जो वो सामान्यतः बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? तो वो एथेनॉल से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब दूसरी बात यह कि अगर किसी के पास कंप्लीट पेपर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, तो वो सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि सभी जो उसको आराम से पढ़ सके। बाकी अभी तक ये सिंगल पेपर ही अवेलेबल हुआ है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका क्या हो जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक तरह की कंपनी है, और जो हम कह सकते हैं किसने जो इसको फाउंड किया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो कौन थे? तो बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर ये पूछ ले कि इसके सीईओ जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, वो सत्य नडेला जो है, सत्य नडेला हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इसके सीईओ हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद बेसिक का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? बेसिक भाषा जो है जो कंप्यूटर में यूज की जाती है, ये तो हमने कई बार जो कंप्यूटर के क्वेश्चन किए उसमें भी डिस्कस किया था। बेसिक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बिगिनर्स ऑल पर्पज हो गया, पर्पज ठीक है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक और इंस्ट्रक्शन पूरा लिख लेना, आप देख लें। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है, ये हम कह सकते हैं इसकी आपकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक की। अब ये बेसिक आपका किस लिए यूज होता है? तो सरल प्रोग्रामिंग में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और अभी ये भी पूछ ले कि बेसिक जो है इसको कब बनाया गया, कब इसको जो है डेवलप किया गया? तो 1964 के आसपास इसको डेवलप किया गया। किसके द्वारा? जॉन जी केमिनी जो है, जॉन जी केमिनी जो है इसके द्वारा, और एक पर्सन और था थॉमस नाम करके, ये 2 पर्सनों ने 1964 में जो है इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद गणना और तुलना के लिए, यानी हम कह सकते हैं कंपैरिजन और काउंटिंग के लिए जो है कंप्यूटर का किस भाग का यूज होता है? एएलयू का यूज होता है। एएलयू की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले क्या हो जाएगी? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हम कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है एएलयू, तो इसको ध्यान रख लेना। अर्थमेटिक हो गया, इसके साथ ही लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक निबल जो है कितने बिटों के बराबर होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पहले भी हम कहते हैं कंप्यूटर का एक बेसिक क्वेश्चन जो रहेगा, जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। बिट के बारे में बात करें तो बिट आपका जो है सबसे छोटी यूनिट जिसको बोलती है 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम लिखते हैं, जो भाषा कंप्यूटर जो वो समझता है। उसके बाद 4 बिट का जो है आपका कौन सा बनता है? एक निबल बनता है 4 बिट का। और 8 बिट का कौन सा बनेगा? तो 8 बिट का एक बिट, 8 बिट का आपका कौन सा एक जो है वो बाइट बनता है। तो ये ध्यान रख लेना। आगे तो आपकी 1024 वाली सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। वाईफाई का जो है यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, वायरलेस फिडेलिटी। अब कंप्यूटर के आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। यहां से आपको जरूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, ये क्वेश्चन देखिए अभी जुलाई अगस्त के जो महीने में पेपर हुए थे, वहां पे ये डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था। और आपकी कौन सी हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, ये आपकी जो है एक तरह की मॉडिफायर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। फंक्शन की आपकी कौन सी? तो इसका भी क्वेश्चन इसमें आएगा। जैसे आपकी F1 F2, यानी F से आप फंक्शन कह सकते इसको, तो इस तरह से याद रह जाएगा। F1 F2 ये सारी की सारी आपकी फंक्शन की है, वो आगे भी आ जाएगी। उसके बाद 1 से लेकर 50 तक की गिनती काउंटिंग करेंगे तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है? तो देखो 3 से अगर हम करेंगे तो आप 50 को आप डिवाइड करके देखो कितने पे जाएगा। तो लगभग हम देखें तो 51 जो है वो 3 की काउंटिंग में आता है, लेकिन एक ज्यादा चला जाएगा। उससे पीछे देखें 48 पूरा डिवाइड होता है। 48 को 3 से डिवाइड करो कितना? 16 आती है, 48, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हो जाएगी? तो इसमें 16 जो है वो संख्याएं हो जाएगी। इसके बाद 287 गुणा 287 यानी कि 287 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 269 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269 फॉर्मूला बना कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बना है। आप माइनस करो कितना होगा? तो यहाँ पे कौन सा? 287 माइनस में 269 बनेगा। यहाँ से आप माइनस करोगे तो 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8, यहाँ पे 7 में से गया 18, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कौन सा? 324 बनेगा। राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद
नेक्स्ट आपके सामने 10वां क्वेश्चन है कि मूंगा रेशम का उत्पादन जो है मुख्यतः होता है, तो मूंगा रेशम का कहां पे, तो असम में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है, असम में। और शायद इसको जीआई टैग भी आपका दिया गया है। असम की अगर कैपिटल पूछ ले, कैपिटल कौन सी हो जाएगी, तो दिसपुर जो है असम की कैपिटल हो जाएगी। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो है सीएम कौन हो जाएंगे आपके असम के, तो वो कौन है, हेमंत बिस्वा जो है, हेमंत बिस्वा हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम हो जाएंगे। और गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, असम के गवर्नर कौन है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की आपकी राजधानी आपको पता है कौन सी, कोलकाता हो जाएगी। और इसके जो है आपके प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, तो सीएम तो आपको भी पता है, जो पीछे के एक पेपर में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, खेला होबे, जो एक नारा जो है प्रचलित हुआ था किसका, ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में सीएम जो है वो रहेगी, तो ये ध्यान रख लेना। उसके अलावा कर्नाटक जो दे रखा है, कर्नाटक की राजधानी आप सभी को पता है कौन सी, बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी यहाँ पे किसका, रेशम की बात हुई है, तो रेशम की स्टडी हम कह सकते हैं, यानी रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन जो है, रेशम कीट पालन जो है इसको आपका क्या बोला जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, सेरी कल्चर। सेरी कल्चर जो आपका किससे जुड़ा हुआ हो जाएगा, रेशम कीट पालन से जुड़ा हुआ हो जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के दोगुने से 44 कम है, उस संख्या का 70% हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास x है, उसका हमने 1/6 किया, और ये उसी संख्या के दोगुने से 44 कम है, यानी उसी संख्या का दोगुना हमने कर लिया। 44 कम है तो अगर इसमें से हम 44 माइनस कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, चाहे आप इधर प्लस कर दो, बात एक ही है। अब देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, और यहां से आप करोगे तो देखिए 6 इधर आ जाएगा, तो आपका कितना बचा, 12x बचा, और इधर तो हमारा x ही बचा इस साइड तो। और यहाँ पे 44 को हम करते हैं 6 से गुणा, एक बार इसको ऐसे ही लिख लो, और इज इक्वल टू कितना है, x है, x इधर आ जाएगा, ये उस साइड चलेगा, इधर कितना बचा, तो आपके पास 11x बचा, उस साइड कितना 44 गुणा 6 बचा, और बटे में 11 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 चौके 44, और कितना बचा 24। अब हमारे पास क्या है, 24 आ चुकी है वो संख्या जिसका इसने जिक्र किया है यहाँ पे। अब 24 का अगर हमें देखना है, 24 हमारे पास आंसर आया, 24 का आप निकालो कितना, 70%, 70/100, और ये कट कर दो। उसके बाद 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 16, 168, और नीचे वाला एक जीरो लगेगा जो कि 16.8 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे उस वस्तु का पहचान करें जिसमें पारा एक विषैला रसायन मौजूद नहीं है। पारा मरकरी की यहाँ पे जो बात की जा रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम में भी यूज किया जाता है, बैक्टीरिया में भी हो जाएगा, फ्लोरासेंट बिजली बल्ब भी हो जाएगा, तो कंप्यूटर डिस्क में जो है नहीं पाई जाती, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। गाइटर रोग के कारण जो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, गाइटर जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से जो हम कह सकते हैं आपका जो घेंगा रोग होता है। गोइटर थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि होती कहां पे है, तो अगर हम इस तरह से बना लें, ये प्रश्न बना लिया, और यहाँ पे जो गले की अगर हम बात करें तो गले में आपके यहाँ पे जो है थायराइड ग्रंथि होती है, और जो घेंगा होता है वो अभी आप सभी को पता होगा, इस तरह से यहाँ पे गले में जो है एक जो घेंगा बीमारी होती है, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके अलावा यकृत की बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड आप सभी को पता है, सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछ ले तब आपकी कौन सी हो जाएगी, तो यकृत हो जाएगी। और फेफड़ों का आपका काम क्या होता है, तो ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, यानी कि एक तरह से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और जो ऑक्सीजन है उसको प्रोवाइड करवाना। ताप का जो है यहाँ पे मात्रक क्या है, टेम्परेचर का, तो वैसे तुम बात करें तो आपका सेल्सियस में भी यूज किया जाता है, सेल्सियस में, और इसके साथ ही कौन सा फारेनहाइट में भी किया जाता है, और केल्विन में भी किया जाता है। यहाँ पे केल्विन राइट आंसर रहेगा क्योंकि सिर्फ यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। बाकी यहाँ पे जो दी गई है डेसिबल आपकी किसकी हो जाएगी, पास्कल, हर्ट्ज आपको पता है फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी, जो हम कई बार यूज करते हैं। पास्कल आपकी किसकी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रेशर की जो है यूनिट वो आपकी पास्कल यहाँ पे हो जाएगी। और जो डेसिबल जो बचा है जिसको हम डी से इसको डिनोट करते हैं, तो ये आपकी किसकी, तो साउंड की हम कह सकते हैं, ये आपकी यूनिट हो जाएगी, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद देखिए F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहते हैं, जो आपकी कीज जो होती है, जैसे हमने बात किया अभी मॉडिफायर, तो आपको पता है कौन सी, एल्ट कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे फंक्शन की जो बची है जो F1 से F12 तक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और बाकी यहाँ पे जो है आपकी F1 से F12 तक कुंजी है, कुछ एक इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं, जैसे F1 अगर पूछ ले तो किसके लिए, तो हेल्प स्क्रीन को जो है आपका ओपन करने के लिए F1 का यूज किया जाता है। F2 की अगर हम बात करें तो किसके लिए, रीनेम के लिए जो है F2 का यहाँ पे यूज किया जाता है। F3 आपका जो है किस लिए, ओपन ए सर्च फीचर जो है आपका वो यूज करने के लिए F3। F4 आपको पता है किसके लिए, एल्ट प्लस में F4 जो हम यूज करते हैं किस लिए, शट डाउन करने के लिए, या हम कह सकते हैं आपके जो देखने के लिए शट डाउन करना है, स्लीप मोड में लेके जाना है, वो सब चीजें।
और यहाँ पे आपका कौन सा F5 जो आपके लिए किसके लिए, रिफ्रेश के लिए हम यूज करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए। जैसे आपका राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया, बाद में दोबारा यूज करने के लिए आपका रिफ्रेश F5 यूज किया जाता है। इसलिए सारी की सारी फंक्शन की भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको जरूर पढ़ लेना। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या हो जाएगी, तो असेंबली लैंग्वेज हम कह सकते हैं एक तरह की आपकी लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। अब जो असेंबलर जो है, असेंबलर के बारे में हमने पढ़ा था, असेंबलर आपका किस काम आता है, तो ये असेंबली लैंग्वेज जो है यानी एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, यानी असेंबली लैंग्वेज को किस में, तो मशीन लैंग्वेज में या हाई लैंग्वेज में जो इसको कन्वर्ट करता है, तो ये आपका असेंबलर होता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो है ये तीन एक तरह की टाइप हो जाएंगे इसके, वो आप अच्छे से याद कर लेना, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। इसके बाद बिल्ली का जो है यहाँ पे वैज्ञानिक नाम जो है पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो बिल्ली से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्ली यानी कि कैट जिसको बोलते हैं, तो केटस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी जिसका वो राइट आंसर है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। अब देखिए आने वाले एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो साइंटिफिक नेम जो है वो तो आपको अच्छे से कवर करने हैं। जैसे कई बार बकरी का भी पूछ लिया गया है, गाय का भी पूछा गया है, भेड़ का भी पूछा गया, तो ये सारे के सारे, घोड़े का हो गया, ये जितने भी हम कह सकते हैं कॉमन आपके जो है वैज्ञानिक नाम, इनको अच्छे से कवर कर ले, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा फेलिस केटस जो है इसका राइट आंसर रहेगा, होमोसेपियंस। तो ये तो अपनी बात होगी, मानव प्रजाति की यहाँ पे बात हो रही है, साइंटिफिक नेम अपना होमोसेपियंस हो जाएगा। यहाँ पे राना टिग्रीना जो देखा है, तो टिग्रीना ये आपका क्या है, तो एक तरह का मेंढक जो है, एक तरह का मेंढक जो है उसको बोला जाता है राना टिग्रीना, या इसको और क्या बोला जाता है, राना टिग्रीना, इसको भारतीय बुल फ्रोग जो है इसको बोला जाता है। फ्रोग यानी कि मेंढक हो गया, फ्रोग, तो ये इसको बोला जाता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं सबसे बड़े आकार का जो है मेंढक हो जाएगा वो राना टिग्रीना हो जाएगा। केनिस जो रहेगा वो किससे जुड़ा हुआ है, तो आपके डॉग से जुड़ा हुआ हो जाएगा, जो केनिस यहाँ पे दे रखा है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की एल, एम, एन और ओ भाई है, और एल जो है वो ओ से काला है, तो हम ये मानते हैं ऊपर वाला ब्लैक साइड हो जाएगी, नीचे व्हाइट है। तो यहाँ पे एल जो है वो क्या है, ओ से काला है, तो ओ से काला हो जाएगा एल, यानी कि ऊपर चला गया। यहाँ पे दूसरा क्या है, एन उन सब में गोरा है, तो एन सबसे नीचे आ जाएगा, गोरा है, क्योंकि 4 ही पर्सन है, अब एक बचा है। एम जो है वो ओ से गोरा है, तो एम अगर ओ से गोरा है तो यहाँ पे आ जाएगा। उनमें सबसे काला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, एल, जो कि यहाँ पे सबसे ऊपर बना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग में आपका यहाँ पे दिया गया है फेवर, फेवर को आपको ये लिखना है, और एफ के बाद आपका क्या आ जाएगा, जी, ए के बाद आपका क्या आ जाएगा, बी, यानी एक लेटर नेक्स्ट यहाँ पे जो वो में लिखना है। इसी तरह से आई के बाद जे आ जाएगा, और एन के बाद ओ आ जाएगा, एफ के बाद जी आ जाएगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अंकमाला को देखना है यहाँ पे, यानी कि आगे वाले स्थान पर क्या आएगा, हम दो, वैसे तो सिंगल लेटर का पूछा, हम दोनों देख लेते हैं। आपका देखिए यहाँ पे 21 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 21 है, यानी अगला तो 21 आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ये तो मैं निकालना ही नहीं है। दूसरा देखिए 9 यहाँ पे दिया गया, तो 9 और 2 11, और 11 और 2 13, और 13 और 2 कितना, 15, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बन गया। उसके बाद श्रृंखला को यहाँ पे पूरा करना है, तो देखिए उसके बाद सबसे पहले क्या दे रखा है, ये तो यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, ये आपका फिल इन द ब्लैक्स है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है। तो देखिए ए के साथ 1 लगा दिया, उसके बाद ए और बी दोनों आगे, तो 1 और 2 आ जाएंगे, उसके बाद ए बी सी 3 आगे, तो 1 2 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड के जो है वर्तमान राज्यपाल जो है कौन हो जाएंगे, तो भी कह सकते हैं करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, तो कौन, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है, गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जो है इसका राइट आंसर रहेगा, जो उत्तराखंड के आपके राज्यपाल रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह जो है हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के जो है आपके सीएम हो जाएंगे, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड अगर ये पूछ ले उत्तराखंड बना कब था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी एचएसएससी पूछे जा रही है कई बार से, तो ध्यान रख लेना। 9 नवंबर 2000 में जो है आपका 9 नवंबर 2000 में आपका जो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया जो है यहाँ पे स्टेट जो है वो बनाया गया था, तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया, सत्यपाल या सत्यपाल मलिक हम कह सकते हैं, ये अभी प्रेजेंट टाइम में किसके, तो ये आपके मेघालय के गवर्नर, मेघालय के जो है गवर्नर हो जाएंगे, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी सारे के सारे हम कह सकते हैं एक बार जरूर रिवाइज करना आने वाले एग्जाम से पहले, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सारी चीजें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। श्री जगदीप धनखड़ जो है राज्यपाल पश्चिम बंगाल के हैं, इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ, तो कौन से हो जाएंगे, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। और इससे आपको ये भी पता चला
चला कि राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी सीएम कौन हो जाएगी, तो सीएम तो आप सभी को पता है कौन, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो खेला होबे जो हम कह सकते हैं, जो क्वेश्चन भी आया था, तो वो आपका वेस्ट बंगाल से रहेगा। ममता बनर्जी वहां की सीएम है और वहां के गवर्नर अगर पूछ ले तो श्री जगदीप धनखड़ जो है वहां के गवर्नर रहेंगे। इनका संबंध कहां से, तो वो राज्यपाल राजस्थान से जो है इनका संबंध रहेगा। वर्तमान में जो है देश के गृह सचिव जो है वो कौन हो जाएंगे, तो वर्तमान में कौन है, तो अजय कुमार भल्ला जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। याद रख सकते हैं, करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हरियाणा पुलिस संबंधी पीटीए जो है ये आपका किसके लिए यूज किया जाता है, पीटीए की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो क्या हो जाएगी, तो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा देश के साथ जो है भारत की प्रत्यर्पण संधि जो है वो नहीं है, तो किसके साथ है, जिसके साथ अपनी नहीं बनती, और वो कौन सा, आपका चीन जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एशिया का ड्रैगन जो है जिसको बोला जाता है, एशिया का ड्रैगन बोला जाता है किसको, चीन को, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत और चीन के बीच की जो लाइन है उसको क्या, मेक मोहन लाइन जो है वो बोला जाता है, मेक मोहन लाइन या मेक मोहन रेखा जो है वो बोला जाता है, भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट 26 हो गए। नेक्स्ट आपके सामने की हाइड्रोफोबिया जो है, हाइड्रोफोबिया आपका क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता है पानी से डरना। पहली बात तो फोबिया, जहां पे भी फोबिया वर्ड आ जाए मतलब क्या है, मतलब बात हो रही है किसी चीज से डरने की, तो आपका कौन सा, हाइड्रोफोबिया। पानी से डरना कब लगता है, जब कुत्ते के द्वारा काट लिया जाता है, पागल कुत्ते के द्वारा, तो हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया जो आपका रोग होता है, या हम रेबीज भी बोलते हैं। रेबीज जो होता है वो भी आपका किसी कुत्ते के काटने से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। कुत्ते के काटने से जो आपका रेबीज जो होता है, और रेबीज का जो है टिक्के की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टिक्के की खोज की, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ओलंपिक ध्वज में जो है आपके 5 रंगीन चक्कर जो होते हैं, लाल चक्कर किस देश से संबंधित है, तो आपने ओलंपिक का जो है एक झंडा हम कह सकते हैं, उसमें आपके कितने सर्कल होते हैं, कितने चक्कर होते हैं, तो आपके इस तरह से आप देखोगे तो 5 चक्कर जो है इसमें यहाँ पे होते हैं, इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके ओलंपिक का ये एक तरह का झंडा जो है वो हो जाएगा। अब इसमें पांचों के पांचों जो आपके अलग अलग कलर के हैं, तो यहाँ पे देखिए लाल चक्कर की यहाँ पे बात की गई है, तो लाल आपका कौन सा हो जाएगा, तो लाल आपका अमेरिका के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। इसको लिख देते हैं, रेड या लाल के लिए जो आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद यूरोप जो दे रखा है वो आपका नीले कलर के लिए जो आपका यूरोप का जो है संबंधित हो जाएगा, नीले रंग का जो है वो चक्कर रहेगा। यहाँ पे कौन सा अफ्रीका जो दे रखा है, अफ्रीका के आपको पता है काला जो है, ये तो आसानी है, अफ्रीका के पर्सन जो है ज्यादा ब्लैक कलर के होते हैं, तो इसे याद रख सकते हो, काला जो है अफ्रीका का संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा एशिया जो दे रखा है, एशिया आपका पीला या येलो हम कह सकते हैं, आपका एशिया से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका नीला भी हो गया, रेड, काला और येलो। अब बचा कौन सा, तो बचा आपका कौन सा, एक ग्रीन बचा है, और ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये आपका किस देश से जुड़ा हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है आपका जुड़ा हुआ ग्रीन हो जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना। अभी आपसे लाल का पूछा गया, क्या पता अगले एग्जाम में और पूछ लिया जाए। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है कर्नाटक के बजाय दूसरे प्रदेश का जो है आपका मुख्यमंत्री रहा है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एम करुणानिधि जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कहां के, तमिलनाडु के हम कह सकते हैं, ये आपके सीएम जो है वो रहे थे, बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद लाइफ डिवाइन जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो लाइफ डिवाइन के कौन, अरविंद घोष जो है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वो अरविंद घोष हो जाएंगे। इसके साथ ही इनकी और रचना कौन सी है, तो सिंथेसिस ऑफ योगा जो है ये भी रचना किसकी है, तो अरविंद घोष की रहेगी। इसके अलावा सीक्रेट्स ऑफ वेदाज, वेदाज का, वेदों का जो है एक तरह का सीक्रेट जो है, ये भी पुस्तक किसकी, अरविंद घोष की हो जाएगी। और लेटर ऑन योगा जो हम कह सकते हैं, ये भी किसकी रहेगी, तो अरविंद घोष की जो है ये रचना रहेगी, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा ऊपर वाला देखिए, कर्नाटक के बारे में यहाँ पे हम भूल गए, कर्नाटक के बारे में पढ़ना। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो आपका कब इसका गठन हुआ, तो हरियाणा जब बना था उससे 10 साल पहले 1 नवंबर 1956 को जो हम कह सकते हैं कर्नाटक का जो है यहाँ पे गठन हुआ। इसके सीएम जो है वो कौन हो जाएंगे, तो बसवराज हम कह सकते हैं, इसके अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम हो जाएंगे। और गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो थावरचंद गहलोत जो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख लेना, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका कौन सी हो जाएगी, तो आप सभी को पता है कौन सी, हरिगंधा जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कौन सी, हरिगंधा। उसके अलावा हरिप्रभा जो दे रखी है ये आपकी किसकी, तो संस्कृत की हम कह सकते हैं, ये आपकी मासिक पत्रिका हो जाएगी। शब्द बूंद जो आपकी किसकी, तो पंजाबी की जो हम कह सकते हैं शब्द बूंद। और जमुना तट जो है, जमुना तट आपकी किसकी, तो उर्दू की हम कह सकते हैं आपकी जो मासिक पत्रिका हो जाएगी, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद
गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता है? एक तरह से हम कह सकते हैं बिश्नोई संप्रदाय जो है उनका गुरु जो है मानते हैं गुरु जम्बेश्वर जी को। और यहाँ पे पर्यावरण प्रेमी भी जो है ये आपके रहेंगे, और किसका? तो विष्णु का जो इनको रूप माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपका किससे संबंधित है? तो सबसे पहली बात 73वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, और पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें इसको किस अनुसूची में जो है आपको अनुसूची कौन सी हो जाएगी संबंधित है? तो अनुसूची 11 में जो हम कह सकते हैं पंचायती राज का यहाँ पे जिक्र रहेगा। और इसके साथ ही इसमें आपके किसका पंचायती राज का हो गया इसमें बिल्कुल। और इसमें अगर ये पूछ ले इसमें विषय टोटल कितने हैं, तो टोटल विषय या सब्जेक्ट की हम बात करें तो टोटल कितने 29 विषय इसमें हो जाएंगे। इसी के साथ 73वां हो गया। इसी के साथ आप ध्यान रखो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें जो आपका किसके नगर पालिका से जुड़ा हुआ हो जाएगा। और इसको किस में? तो आपकी अनुसूची 12 में जो इसको अनुसूची 12 में जो इसको जोड़ा गया है। विषय कितने? तो आपके 18 विषय जो इसमें हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पंचायती राज का जो है आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल जो हम कह सकते डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसके अंदर एक आर्टिकल आता है पंचायती राज का, तो वो कौन सा है? कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हरियाणा के कृषि क्षेत्रों की जो है कुल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो कितनी यहाँ पे इसका राइट आंसर करना कौन सी हो जाएगी? तो वैसे हम कह सकते हैं इसके दो जो है आपके कृषि क्षेत्र को यहाँ पे डिवाइड किया गया है एचएसएससी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग तो आपके दो हो जाएंगे, एक पूर्वी एक पश्चिमी हम कह सकते हैं। जो आपका पूर्वी का आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो वो करनाल में इसका सेंटर हो जाएगा। और जलवायु केंद्र के अकॉर्डिंग पश्चिम का कहाँ पे? तो आपका बावल में हो जाएगा। पश्चिम का कहाँ पे? तो बावल रेवाड़ी में जो इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की हरियाणा में बीज विकास निगम जो है इसका आपका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा? यानी सीड कॉर्पोरेशन जो रहेगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो पंचकुला में रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। स्थापना अगर पूछ ले इसकी, हरियाणा विकास बीज निगम जो है इसकी स्थापना कब? तो 1974 में इसकी जो है स्थापना हुई। एक्ट कौन सा था? तो 1956 के एक्ट के तहत जो है इसकी 1974 में स्थापना की गई। कब कहाँ पे? तो पंचकुला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्राचीन समय में जो है हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो कहाँ पे हो जाएगा? तो सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसमें मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ? 1989 में हुआ। और इसी में जो हम कह सकते हैं वोट डालने की जो है आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। उसके अलावा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। 4 और 2 6 से आप ध्यान रख सकते हो। 76 4 और 4 कितने? 8, यानी कि 78 में जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ। अब दोनों की बात करें यहाँ पे जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसको क्या मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान भी 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आया था, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो जहां पे भी जोड़ने की बात आ जाए कि ये जो आपके किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, तो 42वें में तो सारी चीजें जोड़ी गई थी और हटाने की बात करें तो 44वें में हटाई गई थी। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपका 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 का, इसमें आपका क्या हुआ? तो जो आपके शब्द भी यहाँ पे जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में, ये क्वेश्चन आगे दिया गया है। और इसके अलावा आपका कौन सा जो मौलिक कर्तव्य जो है वो भी यहाँ पे जोड़े गए हैं। और जो लोकसभा की और विधानसभा का जो टाइम पीरियड 5 से 6 वर्ष किया गया था, यानी जोड़ने का सारा काम 1976 में हुआ था 42वें में। उसके बाद आपका कौन सा? तो ये 6 से 5 दोबारा से वापस की गई 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 300A में इसको शिफ्ट किया गया, ये भी 44वें में था। यानी कि हटाने की जितनी भी बात आएगी वो सारी की सारी 78 वाला जो रहेगा 44। और एक तरह से कह सकता हूं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आर्टिकल है तो वो आर्टिकल 42 है और आर्टिकल 44 है। लगभग एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से जो है भारत का सबसे कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा हो जाएगा? तो कौन सा? कच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। कहां पे? गुजरात में जो हम कह सकते हैं कच्छ पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद एवलांच जो है ये आपका किसको बोला जाता है? तो किसको? ये आपका हिमस्खलन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो आपका स्नो जो है, स्नो का आपका जो है डाउनफॉल होता है एकदम से, कहां से? हिल से, पहाड़ी से, तो उसको हिमस्खलन बोला जाता है और एवलांच इसको बोला जाता है। और ये देखो एवलांच यहाँ पे दिख रहा है, बस इतना तो इंग्लिश में यहाँ पे दिख गया। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका हिमस्खलन जो है वो राइट आंसर रहेगा।
इसके बाद हरियाणा सीईडी जो सीआईडी जो है इसके आपके मुखिया कौन हो जाएंगे, तो कौन, आलोक मित्तल जो है इसके हो जाएंगे, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। इसके अलावा पीके अग्रवाल, आप सभी को पता है हरियाणा के डीजीपी आपके प्रेजेंट टाइम में पीके अग्रवाल हो जाएंगे। कौन से नंबर के है कमेंट करना ये वाला पीके अग्रवाल जो है। विजयवर्धन की बात करें तो हरियाणा सरकार के जो है अभी 34वें नंबर के शायद ये बने हैं, 34वें नंबर के मुख्य सचिव हो जाएंगे। 34वें के है कौन सी, कंफर्म करके बाद में बताऊंगा, देख लेना। तो आपके कौन से मुख्य सचिव जो है, आप भी इसके बारे में कमेंट करना। विजयवर्धन कौन से नंबर के हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव जो है वो है आईएएस विजयवर्धन, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आलोक मित्तल जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पे ये देखना, ये सारी की सारी चीजें हमने कवर की है जो कि ऑफिशियल डाटा जो है उससे जुड़ी हुई 2-3 क्लास बनाई थी, जहां पे आपका जितना भी हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाटा वहां पे इंग्लिश में मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वहां पे, और दुर्गा शक्ति के पेपर में भी यहां से पूछा जा सकता है। हरियाणा का मुख्य जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 जो है वो कहां से कहां तक जाता है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वैसे अभी इसका नाम NH9 कर दिया गया, कहां से कहां तक गुजरता है, तो ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे मैप में हम देखें तो मैप में हमने इसको देखा था, ये आपकी यहाँ पे दिल्ली आ गई, दिल्ली के पास हम चलते हैं। तो दिल्ली से यहाँ पे निकलने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, ये जो है दिल्ली में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे NH9 जो है ये आपका कहाँ से, झज्जर में जाता है। उसके बाद रोहतक में दूसरा, रोहतक में जाने के बाद आपका ये कहाँ पे, तो हिसार में चला गया और सिरसा में चला गया, और बीच में थोड़ा बहुत भिवानी से भी गुजरता है। तो ये चीजें ध्यान रख लेना कि आपका NH10 या NH9 जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, कमेंट करके बताना। सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। तो कौन सा, दिल्ली से फाजिल्का जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इसकी अगर ये पूछ ले लंबाई अगर कितनी है, तो दिल्ली से फाजिल्का तक की लंबाई कितनी, लगभग 286 किलोमीटर है। 285.85 बैठती है वैसे तो, 285.85, लेकिन देखें तो 286 किलोमीटर। सबसे बड़ा NH अगर पूछ ले हरियाणा का, तो वो कौन सा, NH9 या NH10 जो है वो रहेगा। यहाँ पे पूछा गया दिल्ली से फाजिल्का को जोड़ता हुआ, और ये कितनी डिस्ट्रिक्ट में से गुजरता है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका कौन सा, तो आपका झज्जर हो जाएगा, दूसरा रोहतक हो जाएगा, तीसरा आपका भिवानी हो जाएगा, चौथा आपका हिसार हो जाएगा, पांचवा सिरसा। तो इसके अकॉर्डिंग 5 बनते हैं, लेकिन कमेंट करके बताना ये कितने जिलों में से यहाँ से गुजरता है। आई थिंक 6 होने चाहिए या 5 है, कंफर्म करके इसको देखते हैं। तो ये देख लेना, ओके ये 5 हो गया, हाँ ठीक है। आगे आपका कौन सा, 5 और 6, बिल्कुल 6 जिलों में से आपका जो है गुजरता है कौन सा, जो नेशनल हाईवे 9 हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा NH कितने जिलों में से, 6 जिलों में से गुजरता है। तो ये भी आप इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद भारत के लिए जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में जो है किसने सिल्वर पदक जो है वो जीता है, तो किसने जीता है, साक्षी मलिक ने जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। साक्षी मलिक बात करें कितने, 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कौन सा सिल्वर पदक जीता था। और फाइनल जो है किसके साथ हुआ, जापान के कह सकते हैं, जापान की एक पर्सन थी कौन, NAOME, नाओमी और रुइके के नाम से, RUIKE इस तरह का नाम है। तो उनके साथ फाइनल हुआ था और फाइनल में ये जीत गई थी जापान वाली, और साक्षी मलिक जो है इन्होंने अपना सिल्वर पदक जो है अपने नाम कर लिया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 जो हुई थी, इसमें हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर पदक तालिका में कौन आता है, तो जापान जो है सबसे पहले पर आता है। दूसरे पे कौन आ जाएगा, तो दूसरे पे ईरान जो है दूसरे नंबर पर है, और तीसरे पे कौन है, इंडिया जो है पदक के मेडल के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पर रहेगा। लेकिन हम देखें जापान को जो टोटल कितने, तो 8 गोल्ड मिले हैं, ईरान को 7 और भारत को कितने, 5 गोल्ड मिले हैं, और टोटल पदक कितने, 20 जो है भारत ने इसमें जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। तो ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पे सिल्वर पदक के बारे में पूछा, साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने की भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो है, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इनका पूरा नाम अगर देखें तो कौन सा, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में दोबारा भी एक वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो है वो हो जाएगी, लेकिन हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू की जो है बेटी थी इंदिरा नेहरू, जिनका नाम था, बाद में फिरोज गांधी के साथ जो है इनकी शादी होती है, और सरनेम जो हम कह सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो इनका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 1971 में जो हम कह सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है आपका भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, और कह सकते हैं पहली आपकी जो है महिला PM जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, वो पहली और एकमात्र इंदिरा गांधी हम कह सकते हैं आपकी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये भी ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में देश में एक विधानसभा क्षेत्र जो है भवानीपुर में उपचुनाव हुआ है, यह स्थान कौन से राज्य में रहेगा, तो कहां पे रहेगा, ये आपका वेस्ट बंगाल में रहेगा, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। वेस्ट
वेस्ट बंगाल के बारे में हमने बात कर ली, सीएम कौन हो जाएगी, तो ममता बनर्जी जो यहाँ की सीएम हो जाएगी। गवर्नर कौन हो जाएंगे यहाँ के, तो गवर्नर हमने अभी किया कौन सी, जयदीप धनखड़ जो है, जयदीप धनखड़ जिनका राजस्थान से संबंधित है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर रहेंगे, किसके, आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के। तो ये ध्यान रख लेना। पश्चिम बंगाल की अगर राजधानी पूछ ले तो कौन सी, तो कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की आपकी राजधानी हो जाएगी। इसके बाद भारत में देश के नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष के रूप में कौन है, नीति, NITI फुल फॉर्म अगर पूछ ले, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी। स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है PM इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछा गया है, उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और हमने डिस्कस भी किया था। डॉक्टर राजीव कुमार जो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। सिही गांव जो है निम्न में से कौन से संत का जो है जन्म स्थान माना जाता है, सिही आपका कहां पे, तो फरीदाबाद में जो हम कह सकते हैं सिही गांव हो जाएगा। और इसमें किसका, तो संत सूरदास का जो है यहाँ पे जन्म स्थान माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। सूरदास की सूर सारावली जो हम कह सकते हैं रचना हो जाएगी इनकी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना कब हुई, देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने जब आपका मेल एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें डिस्कस किया था और इसमें यह भी बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहीं ना कहीं हम बात करें तो पेपर का लेवल जो है उसी पेपर के अकॉर्डिंग है। अगर जिन बच्चों का अभी 13 तारीख को दोबारा पेपर था तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पिछले वाले पेपर से तो अच्छा स्कोर यहाँ पे जरूर रहा होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम यहाँ पे बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और अपने हम कह सकते हैं जो 26 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था 26 सितंबर को, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इसकी स्थापना कहां पर हुई, तो वो अद्यार में हुई। अद्यार कहां पे पड़ेगा, चेन्नई में जो आपका अद्यार पड़ेगा, यहां पे इसकी स्थापना की गई। तो ये अभी के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जनरल डायर की जो हत्या कब की गई, तो जनरल डायर आपका कौन हो जाएगा, जो कि आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जो है रोलट एक्ट के विरोध में हम कह सकते हैं जो गिरफ्तारी जो हुई थी उसका विरोध चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, उसी में जाकर कह सकते हैं एक तरह से हत्यारे की तरह जो काम करता है जनरल डायर और लगभग सभी लोगों को वहां पे मार देता है। और इसी जनरल डायर को मारने का जो है कह सकते हैं उस समय कसम खाई थी किसने, उधम सिंह ने। उधम सिंह कह सकते हैं महान क्रांतिकारी जो रहेंगे, उन्होंने कसम खाई थी और बाद में जनरल डायर के पीछे जाते जाते काफी अलग अलग देशों से अपनी डिग्रियां और पढ़ाई के चक्कर में अपना नाम चेंज कर करके ये पहुंचे थे। जनरल डायर जहां पे रहता था वहां पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कहां पे पहुंचा था, तो वहां पे जनरल डायर की जो है यहाँ पे गोली मारकर हत्या कर देता है कौन, उधम सिंह। बात कब की है, तो 13 मार्च 1940 की है। और मात्र 40 साल की उम्र में, जो 40 वर्ष की उम्र में जो है इनको फांसी दे दी जाती है उधम सिंह को जनरल डायर की हत्या में। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं देशभक्ति का जुनून था जिसको चलकर ये सब किया मात्र 40 वर्ष की उम्र में। और कह सकते हैं अपने इतनी छोटी उम्र में जो है अपना नाम बदलकर और अलग अलग देशों से गुजरते हुए ये ब्रिटेन इंग्लैंड में पहुंच गया था, जहां पे जनरल डायर जो था इसकी गोली मारकर हत्या जो है कर दी गई थी। कब, 13 मार्च 1940 को हत्या की गई थी। उसके बाद कब, 4 जून 1940 को जो है हत्या का दोषी जो है करार दे दिया जाता है उधम सिंह को। और उसके बाद 31 जुलाई 1940 को जो है, ध्यान रख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, 31 जुलाई 1940 को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है किसको, सरदार उधम सिंह को। महान क्रांतिकारी जो रहेंगे, मात्र 40 साल की उम्र में इनकी जो है मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, यानी कि इनको फांसी दे दी जाती है। और कहां पे, तो पेटन विले जो है आपकी पेटन विले जेल जो रहेगी, जो कि कहां पे आपकी यूनाइटेड किंगडम में रहेगी, और वहां पे इनको जो है फांसी दे दी जाती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कब, 31 जुलाई 1940 को। तो ये ध्यान रख लेना, जनरल डायर की हत्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 13 मार्च 1940 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के रूप में यहाँ पे कौन है, जिनको यहाँ पे पूछा गया अभी प्रेजेंट टाइम में, तो कौन हो जाएंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1956 को हरियाणा के बनने के 10 साल पहले जो हम कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे अंडमान निकोबार की कैपिटल अगर पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, तो पोर्ट ब्लेयर हम कह सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है आपकी अंडमान निकोबार की कैपिटल भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी अगर लार्जेस्ट सिटी पूछ ले तब भी आपकी पोर्ट ब्लेयर रहेगी, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और भी है, तो अंडमान और निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार, इनको कौन सा चैनल जो है वो अलग करता है, तो कौन सा करता है, तो 10 डिग्री चैनल। ये एग्जाम में कई बार पहले पूछा गया है, हम कह सकते हैं सेंटर लेवल के सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है किस किस को अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हो जाएंगे, आइलैंड जो हो जाएंगे, इनको अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल यहाँ पे। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे 49 का जो पूछा गया अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इसके आपके उपराज्यपाल जो है कौन हो जाएंगे,
यानी कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौन हो जाएंगे, तो वो डी के जोशी जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे डी के जोशी यानी देवेंद्र कुमार जोशी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ के उपराज्यपाल रहेंगे। तो बस ये ध्यान रख लेना, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। सर छोटू राम का जो है यहाँ पे जन्म कब हुआ, ये यहाँ पे पूछा गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन अभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी एग्जैक्ट डेट हमें ध्यान होनी चाहिए। 14 नवंबर 1881, 24 नवंबर 1881, 4 नवंबर 1881, यानी बिल्कुल पास के यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें ये सारी चीजें अच्छे से कवर करनी पड़ेगी और साथ साथ में क्वेश्चन करते भी चलेंगे। सर छोटू राम के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, 24 नवंबर 1881 को जो है इनका जन्म हुआ, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कहाँ पे, गढ़ी सांपला में जो है इनका जन्म हुआ और बाद में गढ़ी सांपला में जो इनका जन्म हुआ और सबसे छोटे थे अपने घर में, इसीलिए इनका नाम छोटू राम जो है वो रख दिया गया। और कह सकते हैं गढ़ी सांपला का अभी प्रेजेंट टाइम में नाम बदल कर क्या छोटू राम नगर जो है वो कर दिया गया, छोटू राम नगर जो है वो कर दिया गया। ये तो थी बात इनकी 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ। अगर ये पूछ ले इनकी मृत्यु कब हुई, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी 1945 को जो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी ध्यान रख लेना, क्या पता अगले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आगे जो है एक पेज यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग रहेगा, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको यहाँ पे कवर करने का। तो देखिए उसके बाद ये 51 तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर है नहीं। देखिए 52 जो क्वेश्चन अभी के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो क्वेश्चन इसी में भी दिया गया, जो भी 13 तारीख को क्वेश्चन हुआ। देखिए द बैटल बिटवीन द मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान वाज तराइन, तराइन हम कह सकते हैं, यहाँ पे तराइन दिया गया। वेर वाज द तराइन, तराइन आपका कहाँ पे, तो हरियाणा में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। एग्जैक्ट अभी जितना क्वेश्चन दिख रहा है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का गवर्नर जो है यहाँ पे कौन रहा है ये पूछा गया। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हम कह सकते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल जो है किसका हो जाएगा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का, तो ये रहे हैं। उसके अलावा हरचरण सिंह बराड़ जो है ये भी रहे हैं, जय सुखलाल हाथी जो है ये भी रहे हैं, माधव सिंह सोलंकी जो है ये नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 35A जो है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद अगर हम देखें बस ये यहाँ पे इतनी समझ में आ रहे हैं, बाकी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई, किसकी, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। अगर इस पेपर की आपके पास कंप्लीट पीडीएफ है तो आप सेंड कर सकते हैं ताकि सभी के पास ये वाली पीडीएफ कंप्लीट पहुंचाई जा सके। निम्न में से कौन सा जो है भरतनाट्यम के कलाकार नहीं है, तो कौन हो जाएंगे, तो बिरजू महाराज हम कह सकते हैं किसके, तो कथक के कलाकार हो जाएंगे, कथक के, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे भरतनाट्यम जो दे रखा है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, तमिलनाडु का जो है ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम से संबंधित है वैजंती माला भी है, मल्लिका साराभाई और मालविका सुरुकई जो है यहाँ पे ये आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएंगे। कथक जो देर का है ये बिरजू महाराज से संबंधित है और ये कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का हम कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, तो ये नोट कर सकते हैं। उसके बाद कपास के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो कौन सी, काली मिट्टी हो जाएगी, जो कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद विटामिन बी की कमी के कारण जो है कौन सा रोग हो जाएगा, तो विटामिन बी की कमी के कारण से मेमोरी लॉस हम कह सकते हैं, याददाश्त कमजोर होना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। हम कह सकते हैं विटामिन B12 की कमी से, B12 जिसमें आपका कौन सा, कोबाल्ट धातु जो वो पाई जाती है विटामिन B12 में, और इसको क्या बोला जाता है, साइनोकोबाल्बिन जो है, साइनोकोबाल्बिन जो हम कह सकते हैं, आपका इसका नाम रहेगा, साइंटिफिक नेम जो है विटामिन B12 का। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से वैसे हम बात करें तो कौन सा, बेरी रोग भी आपको पता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, तो थायमीन जो है, थायमीन विटामिन बी का जो आपका साइंटिफिक नेम रहेगा, तो ये ध्यान रख लेना। और एक तरह से हम कह सकते हैं पानी में घुलनशील जो है, पानी में घुलनशील आपके विटामिन कौन कौन से हैं, पानी में घुलनशील, तो आपके कौन से, विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी और सी दोनों के दोनों आपके पानी में घुलनशील है। और ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन आपके जो कौन से, वसा में ये हम कह सकते हैं एक तरह से फैट या वसा में जो आपके घुलनशील हो जाएंगे ये 4, तो ये भी ध्यान रख लेना। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जो है चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो बात कब की है, 2005 में जो इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह जो रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। राष्ट्रीय गारंटी रोजगार निर्माण गारंटी अधिनियम जो है 2005 में ये आपका कब लागू किया गया, यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा से इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया जो एग्जैक्ट डेट के साथ यहाँ पे पूछा है, तो 2 फरवरी 2006 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे एग्जैक्ट डेट वाले जो पूछे गए हैं, कम से कम इनको तो आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, अलग से एक पेज में सारे के सारे आ जाएंगे, शायद ज्यादा तो है नहीं, तो ये एग्जाम में दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, इनका भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद
हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको पता है 23 सितंबर को राव तुलाराम की याद में जो आपका मनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है 23 सितंबर को शहीदी दिवस। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें आपका 23 मार्च जो यहाँ पे दे रखा है, 23 मार्च भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है 23 मार्च 1931 की बात रहेगी। 1931 को फांसी दे दी जाती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों को। तो इसीलिए 23 मार्च को आपका कौन सा तो शहीदी दिवस या मार्टर डे जो है वो मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हरियाणा का पूछा गया तो हरियाणा का आपका राव तुलाराम की याद में रहेगा 23 सितंबर को, तो ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो कई बार हमने डिस्कस किया, अभी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 पर्सन को दिया गया, तो ये हमने डिस्कस किया था, तभी ये चीज देखी थी कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो इसका नाम कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित रहेंगे, तो ये खेल दिवस से जो है ये संबंधित रहेंगे, हॉकी के प्लेयर हो जाएंगे, हॉकी के जादूगर जिनको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद। इनका अगर जन्म की बात करें तो 29 अगस्त 1905 में जो इनका जन्म हुआ, और इसीलिए 29 अगस्त को आपका कौन सा बनाया जाता है डे, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कह सकते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद निम्न में से कौन से जिले में जो आपकी कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, तो जैसे कि आप सभी को पता है हरियाणा में टोटल 90 सीट रहेगी, 90 में से 17 जिलों में जो आपकी आरक्षित सीट है, हर एक जिलों में एक रहेगी, और पीछे कितने बचे, यानी कि टोटल 22 जिले हैं, 22 जिलों में से यहाँ पे 17 जिलों में तो आपकी आरक्षित सीट हो जाएगी। 5 ऐसे जिले हैं, 5 ही बचे, हाँ बिल्कुल 5 ऐसे जिले हैं जहां पे आपकी एक भी जो है आरक्षित सीट नहीं है, और 500 की बात यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा महेंद्रगढ़ जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा एक तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा, दूसरा कौन सा यहाँ पे लिखते हैं फरीदाबाद, एक फरीदाबाद हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा, तो नेक्स्ट कौन सा चरखी दादरी जो है चरखी दादरी हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा नू या मेवात हम कह सकते हैं जो आपका रहेगा, और इसके साथ ही फरीदाबाद, चरखी दादरी, नू हो गया, यहाँ पे महेंद्रगढ़ हो गया, और कौन सा बचा पंचकुला। तो ये 5 ऐसे जिले हम कह सकते हैं हरियाणा के रहेंगे जहां पे एक भी सीट जो है वो आरक्षित नहीं है विधानसभा की, और बाकी 17 बचे, 17 में आपकी हर एक में एक एक सीट यहाँ पे रहेगी। दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, तो कौन, प्लेटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। अब देखिए ये सिद्धांत वाले भी हम कह सकते हैं, कथन जो है, सिद्धांत जो है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये भी करने जरूरी होंगे। भारतीय संविधान के कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में 2 शब्द जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, तो आपको कौन सा है, मैंने आपको बताया था जहां पे जोड़ने की बात आ जाएगी तब आपके किसके 42वें संविधान संशोधन के साथ जाना, जो कि 1976 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको आपको क्या बोला जाता है, लघु संविधान भी जो इसको बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है, लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें आपके शब्द भी जोड़े गए थे, साथ में आपके मौलिक कर्तव्य भी जो है वो भी जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य। और इनको किस में जोड़ा गया, भाग जो आपके कौन से भाग 4A में, और आर्टिकल 51 में जो आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो कि हमने कहां से बोरो किया है, कहां से लिया है बताना, चलो कमेंट करके। मौलिक कर्तव्य हमने कहां से अडेप्ट किए हैं ये आप कमेंट करके बताना। और यहाँ पे कौन सा रहेगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 जो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद मेरे पास खून पसीना और आंसू अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है, यह कथन किसका हो जाएगा, तो किसका, चर्चिल जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चर्चिल। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जो रहेंगे इनको नेताजी का जो है टाइटल दिया गया था, नेताजी का। और ये नेताजी का टाइटल किसने दिया, तो यही सेकंड ऑप्शन वाले ने, हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के संबोधित किया था। और सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने जो आपके सिंगापुर से जो है आपका रेडियो, सिंगापुर से जब ये सिंगापुर में थे तो सिंगापुर से इन्होंने रेडियो के द्वारा जो रेडियो में जो इन्होंने जो संबोधित किया था किसको, महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता के नाम से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने बोला था, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने संबोधित किया था, वो हिटलर ने किया था। तो ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद भारतीय संविधान के प्रमुख विधि अधिकारी निम्न में से कौन हो जाएंगे, तो कौन है आपके अटॉर्नी जनरल होंगे, भारत के महान्यायवादी जो रहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। आर्टिकल अगर पूछ ले आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल 76 में जो है आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI का यहाँ पे जिक्र रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो के वेणुगोपाल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आप ये बताना चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है और कौन से नंबर के, एक तो कौन है और एक कौन से नंबर के है, कमेंट करना, ये क्वेश्चन आपके लिए।
खतरनाक रूप से ड्राइविंग करने पर पुलिस कितनी राशि का जो है रेगुलर चालान करती है, तो कितना, 5,000 रुपए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब खतरनाक ड्राइविंग बोलते किसको है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। ड्रिंक एंड ड्राइव में बोलते हैं, जो जिसमें ये बोलते हैं कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो वाली खतरनाक ड्राइविंग, या और भी कह सकते हैं जो रफली जो चलाते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, बस ये ध्यान रख लेना, डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की भारतीय वायुसेना का जो है उप प्रमुख निम्न में से किसको बनाया गया है। उप प्रमुख की यहाँ पे जो बात की गई है, हम कह सकते हैं वाइस चीफ। आपको ध्यान रख लेना, एक तो आपका कौन सा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वाइस चीफ के बारे में, ये आप देख सकते हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो किसको चुना गया अभी प्रेजेंट टाइम में, कौन हो जाएंगे, तो वो संदीप सिंह हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संदीप सिंह। अब दूसरा हम यहाँ पे बात करें, जो आपका कौन सा दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया वी.आर. चौधरी। तो भारतीय वायुसेना जो है अभी इनके वाइस, ये तो वाइस चीफ हो गया। चीफ की अगर हम बात करें, जो मेन आपके अध्यक्ष हो जाएंगे, जो भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपके जो रहेंगे, कौन रहेंगे, तो वी.आर. चौधरी रहेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में। लेटेस्ट का बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, अभी पिछले महीने इनको जो अपॉइंट किया गया है, पूरा नाम अगर इनका पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है ये आपके अभी प्रेजेंट टाइम में आपके जो है चीफ रहेंगे किसके, भारतीय वायुसेना के। तो ये ध्यान रख सकते हैं। भारतीय वायुसेना का आप पूछ ले तो 8 अक्टूबर को जो हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, अभी इसी महीने में गया था, आज 15 हो गई, 15-16 जितनी भी है, तो 8 अक्टूबर को आपका जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चीफ पूछ ले तो विवेक राम चौधरी हो जाएंगे, और वाइस चीफ आपके अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो संदीप सिंह जो है वो रहेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। हाल ही में पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव जो है आपका कहां पे आयोजित किया गया, तो कहां पे हो जाएगा, तो लेह लद्दाख में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है, लेह लद्दाख। आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लद्दाख को, और इसके 2 जिले हैं, एक तो आपका लेह हो जाएगा, एक आपका कारगिल हो जाएगा। धर्मशाला कहां पे, तो हिमाचल प्रदेश में आपका धर्मशाला। देहरादून आप कह सकते हैं आपकी राजधानी हो जाएगी उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की वैसे आपकी एक गैरसैंण भी है, एक आपकी देहरादून है, 2 राजधानी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के भी शायद आपकी 2 यहाँ पे होनी चाहिए। एक तो आपकी धर्मशाला जो रहेगी हिमाचल प्रदेश की, एक तो आपकी धर्मशाला है जो हम कह सकते हैं विंटर की, सर्दियों की आपकी धर्मशाला हो जाएगी, और गर्मियों की आपकी कौन सी, तो शिमला जो है जहां पे ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, तो गर्मियों में उसी को बनाएंगे, तो ये ध्यान रख लेना। और बाकी श्रीनगर तो अपना जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा जो है आपकी किस खेल से संबंधित हो जाएगी, तो वो तीरंदाजी से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो आप यहां पे देखो मनसुख मंडाविया जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे। इसके बाद हरियाणा में जो है सिरसा जिले का गठन जो है कब हुआ, तो आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को जो सबसे पहले तो 7 जिले थे। उसके बाद 1972 में 23 दिसंबर 1972 में जो आपका भिवानी और सोनीपत बनते हैं। उसके बाद 1973 जनवरी में आपका कुरुक्षेत्र बनता है, और उसी के बाद 1975 में जो आपका कौन सा, तो सिरसा जिला जो बनता है। और यहाँ पे 75 के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे 75 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। वैसे तो 1 सितंबर 1975 भी HSSC ने कई बार माना है, लेकिन हम बात करें एग्जैक्ट जो ऑथेंटिसिटी जो रहेगी, जो अगर एग्जाम में नेक्स्ट भी आ जाए तो जो ऑथेंटिसिटी जो कब की, तो 26 अगस्त 1975 ये दिया गया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 जो आई थी अभी उसमें दिया गया था 26 अगस्त 1975। ये 1 सितंबर भी HSSC ने माना है, पहले भी पूछा गया है। डॉक्टर रघुराम राजन जो कि RBI के आपके जो है गवर्नर रह चुके हैं आपके, तो कौन से नंबर के गवर्नर थे अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी बात करें तो आपके RBI जो है उसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है, शक्तिकांत दास जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके RBI के गवर्नर रहेंगे। कौन से 25वें नंबर के अभी प्रेजेंट टाइम में। तो इनसे पहले कौन थे, तो 24वें नंबर के आपके थे कौन से, उर्जित पटेल हम कह सकते हैं 24वें नंबर के थे। और उनसे पहले कौन से 23वें नंबर के थे, जो कि कौन से यहाँ पे रघुराम राजन जो दे रखा है, कौन सा रघुराम राजन जो क्वेश्चन में पूछ रखा है यहाँ पे रघुराम राजन, ये कौन से नंबर के, तो आपके 23वें नंबर के रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इनकी एक पुस्तक है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आई डू व्हाट आई डू जो है शायद इनकी पुस्तक रहेगी जो एग्जाम में भी पूछी गई है यहाँ पे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद जो आपके 24वें जो रहेंगे उर्जित पटेल, इनकी भी एक पुस्तक है कौन सी, ओवरड्राफ्ट, ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एलिफेंटा गुफाएं जो है इनका निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया, तो कब 5वीं से 6वीं शताब्दी में किया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। एलिफेंटा गुफाएं कहां पर है, कमेंट करना आपके लिए रहेगा। विजयनगर राज्य की जो है स्थापना कौन से ईस्वी में हुई, तो किसने, हरिहर और बुक्का हम कह सकते हैं, 2
पर्सन जो थे उन्होंने हरियर फर्स्ट हम कह सकते हैं, जिसने जो पहला इसका जो है संस्थापक हो जाएगा। 1336 BC में जो हम कह सकते हैं, जो CE जो दे रखा है ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। उसके बाद रंगून जो है कौन से देश का नाम हो जाएगा, तो रंगून हम कह सकते हैं म्यांमार या अभी प्रेजेंट टाइम का म्यांमार या पहले बर्मा जो है और आपका कौन सा रंगून। अब रंगून से आपको याद होगा जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकंड हम कह सकते हैं, उसने यहाँ पे नेतृत्व किया सेकंड ने। और इसी को जो है बाद में कहते हैं अंग्रेजों ने इसको बहादुर शाह को यहाँ से बंदी बना लिया था 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद, क्योंकि ये एक तरह का कह सकते हैं नेता जो था, नेतृत्व मेन पर्सन जो था बहादुर शाह जफर को बना दिया। लगभग 80+ इनकी जो है एज थी और इनको बाद में कहां पे बर्मा की या हम कह सकते हैं जो आपकी रंगून की जेल में जो है, रंगून की जेल में वहां पे जो बंद कर दिया गया बहादुर शाह सेकंड को। और वहीं पे कहते हैं जब खाने के लिए मंगाया गया था तो थाली में जो है इनके बेटों की, इसके 2 बेटे थे, दोनों के सिर काट के थाली में इसके आगे परोसा गया था और वहीं पे रंगून की जेल में जो है मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। तो ये हमने 1857 की क्रांति का जितनी बार भी डिस्कस किया तो हमने किया भी था इसको। तो रंगून किस देश से संबंधित हो जाएगा, तो बर्मा या म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 81 आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, x + 1/x = 3 है, तो x की 4 प्लस में 1/x की 4 यहाँ पे क्या हो जाएगी। वैसे तो इसका सिंपल फॉर्मूला है x प्लस में 1/x से अगर हम x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर जाना है तो आपके जो आगे वाली जो वैल्यू है 3 का स्क्वायर करके -2 कर दो तो कितना बनेगा, 3 3 9 में से 2 गया 7। अब इससे हमें नेक्स्ट जाना है x की 4 प्लस में 1/x की 4, तो इसके आगे जो दे रखा है, जो इसके आगे जो था यानी कि हमारा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर कितना बना है, तो 7 बना है। अब इससे हमें किस पे जाना है, तो x की 4 प्लस में 1/x की 4 पे जाना है, तो 7 का स्क्वायर करो 49 और 2 माइनस कर दो, कितना बनेगा 47, जो कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब ये चीज अगर समझ में नहीं आई तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फार्मूला है। जैसे x प्लस 1/x है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका कितना है, तो इधर आपका 3 दिया हुआ है तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या जाएगा, x स्क्वायर बनेगा, इसका आपका कितना प्लस में 1/x स्क्वायर बनेगा और प्लस में 2 गुणा x गुणा 1/x बना, तो x से x कटा, यहाँ पे कितना बचा 2 = 3 का स्क्वायर आपका 9 है, ये 2 उस साइड जाके माइनस में आ जाएगा तो कितना 7 बचा। तो सेम इसी तरह से x स्क्वायर से आप x4 पे जा सकते हो। इसके बाद एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में यहाँ पे पार कर लेता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी, इसको आपको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 गुणा 5/18 हम कर देंगे, तो ये हमारी कौन सी मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड बन गई। अब आगे कितना है, यहाँ पे 3 मिनट में पार करता है, तो 3 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 60 मिनट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में जब हमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है तो टाइम आपका सेकंड में ही होना चाहिए, क्योंकि आगे यहाँ पे वर्ग मीटर में दे रखा है। अब देखिए आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कौन सा स्पीड हो गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को टाइम से गुणा करेंगे, स्पीड इंटू टाइम अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस आ गई यानी कि हमारे पास क्या, खेत का जो विकर्ण है, अगर हम ये देखें आपके पास स्क्वायर में खेत है तो ये विकर्ण जो है इसके आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी कितनी कवर की है, तो आप देखोगे तो इसकी गुणा में आप कर दो कितना, 3 गुणा 60 जो है गुणा में कर देंगे, तो उसके बाद 3 6 18 गया और ये कितने पे 10 पे गया, 5 के 20 और कितना 200 यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 200 आ गया। अब देखिए 200 हमारे पास क्या है, 200 हमारे पास ये वाली जो है ये आपके पास 200 है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 200 यहाँ पे ऊपर वाले की वैल्यू आ गई, तो इसकी हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 100√2, इसकी आपकी 100√2 बनेगी और इसकी भी आपकी 100√2 बनेगी। अब ये भी 100√2 है, ये भी 100√2 है, हमें बताना क्या है, खेत का क्षेत्रफल बताना है, तो यानी एरिया का स्क्वायर कर दो, एरिया आपका एरिया का क्या भुजा का जो है वो आप स्क्वायर कर दो, और भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे जी 100√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या 100 का तो कितना बन जाएगा 10,000 बन जाएगा, 2 का 2 बनेगा, यानी कितना बनेगा यहाँ पे 20,000 जो है वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो दिया गया है। इसके बाद दिए गए गुणनखंडों में किसका मान जो है आपके सामने 1.57 गुणा 0.017 जो है वो दिया गया। अब इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एचएसएससी ने इसका राइट आंसर क्या दिया है, शायद इसका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर दिया है, जिन्होंने भी ये वाला पेपर दिया था, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए एक अब आप देखोगे तो इसको किसके बराबर रख सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कितनी पॉइंट के बाद कितने 2% है, यानी बटे में हम 100 लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बटे में आप 1000 लगा सकते हो, यानी कि अगर आप लिखोगे 157 गुणा 17 बटे में आपको कितना 100
200 यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 1000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये आप करोगे तो आप देखोगे 2 और 3 5 जीरो है, तो आप देखोगे पॉइंट के बाद 3 और 2 5 सिर्फ इसी में बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में आपका कितना सी दिया गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद किसी सांकेतिक भाषा में भालू को जो आपका मछली कहा जाता है, मछली को कौवा कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन में आए तो बताएं कौन पानी के अलावा अन्य स्थानों पर जीवित नहीं रह सकता, तो मछली, और मछली को क्या बोला जाता है, कौवा बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। किस हरियाणवी को 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया, तो कौन हो जाएगी, त्रिलोचन सिंह, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यह भी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान इसको रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा जो है भारत के 5वें नंबर के जो है गृह मंत्री जो है वो रह चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में दोबारा से यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें आपके जो है जितने भी आपके गृह मंत्री जो रह चुके हैं, सबसे पहले कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल जो है, वल्लभ भाई पटेल हमने कई बार डिस्कस किया है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जिनको बोला जाता है, ये आपके पहले गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। दूसरे की बात की जाए, दूसरे कौन, जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे नंबर के थे। तीसरे के नंबर पे अगर हम देखें तो तीसरे पे कौन, सी राजगोपालाचारी जो है, सी राजगोपालाचारी जो है ये तीसरे नंबर के हो जाएंगे। चौथे नंबर के अगर पूछे तो कौन, कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू जो है हम कह सकते हैं आपके चौथे नंबर के। 5वें जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, तो 5वें आपके वैसे तो जी बी पंत बनेंगे, यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत हम कह सकते हैं वो आपके बनेंगे। और छठे नंबर के आपके कौन, छठे नंबर के आपके लाल बहादुर शास्त्री है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में आपका लाल बहादुर शास्त्री दिया गया। लेकिन अगर विकिपीडिया के अकॉर्डिंग देखें, सभी का टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका गोविंद वल्लभ पंत जो है, जी बी पंत जो है वो रहेगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं, दोनों के दोनों आप देख लेना। उसके बाद निम्न में से कौन सा जो है IPS अधिकारी है, तो इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि हरियाणा के विद्युत विनियामक आयोग के जो आपके चेयरमैन कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ऑफ हरियाणा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल R.K. पचनंदा जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे R.K. पचनंदा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बाकी यहाँ पे जो शत्रुजीत कपूर जो दे रखा है, इनको अभी जो हरियाणा विजिलेंस का जो है आपका चीफ बनाया गया, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद निम्न में से कौन सा जो है हरियाणा का DGP नहीं रहा है, तो कौन सा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, BS रोसा, भिवान सिंह रोसा और SSMS बावा जो है, रमेश सहगल, मनमोहन मलिक जो है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय थल सेना के बारे में जो है आपका आदर्श वाक्य, अब देखिए आपकी थल सेना की बात, थल सेना होगी, इसके अलावा वायु सेना होगी, इसके अलावा जल सेना होगी यानी नेवी होगी। इन तीनों के आपको एक तो चीफ याद करने हैं, अच्छे से कवर कर लो, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। एक इनके स्पेशल डे जो है वो मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं। एक इनका मोटो जो है, मोटो या हम कह सकते हैं आदर्श वाक्य जो है वो आपके क्या है, आदर्श वाक्य, ये एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इनको आराम से कवर करें और इनको नोट भी करें। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी, चीफ जो है वो कौन से नंबर के हैं, तो ये भी आप देखना। बाकी हम धीरे धीरे ये चीजें डिस्कस भी कर लेंगे अपनी हर एक क्लास में। इसके बाद देखिए भारतीय थल सेना का जो आपका आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, सर्विस बिफोर सेल्फ जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, कौन सा, सर्विस बिफोर सेल्फ। और इंडियन आर्मी डे जो है, इंडियन आर्मी डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन चलो पढ़ लो, देख लो। 15 जनवरी को जो हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है। इंडियन आर्मी के अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए, चीफ बताना कमेंट करके, और कौन से नंबर के हैं ये भी बता देना, ताकि बाद में देखेंगे तो जो बच्चे कमेंट देखे वहां से उनको ये चीजें पता लगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। निम्न में से कपड़ा का जो है आपका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो चीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। पीपर पात सरिस मंडोला, सरसी मंडोला या सरिस मंडोला जो दे रखा है, इसमें आपका कौन सा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी उपमा की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आंख में गड़ना, तो आंख में गड़ना जो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पसंद आना जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, यानी नीलकंठ जहां पे किसी तीसरे पर्सन की बात की जाए, वैसे तो इसको अगर करें इसको तो नीला है कंठ जिसका, तो अगर हम करें नीला है कंठ जिसका, और ये बात किसकी की जा रही है, तो भगवान शिव की जो है ये आपकी बात की जा रही है। तो ये किस पे, तो यहाँ पे इससे बाहर किसी थर्ड पर्सन पे जाकर ये इशारा कर रहा है, नीलकंठ हम कह सकते हैं। तो आपका कौन सा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया। द्वंद्व में आपका बीच में आदि या और ये सारे आएंगे। द्विगु में आपका पहला पद संख्यावाची होगा। तत्पुरुष में आपका जो है पद जो आपका प्रधान होता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। निम्न में से कौन सा जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का कौन सा, जलद भी है, मेघ भी है, वारिद भी है, जल्दी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर रहेगा। इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं और बाकी देखिए पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाई जा चुकी है ये वाली, और बाकी भी पीडीएफ सारी की सारी आपको वहां पे मिल जाएगी। ऑब्जेक्शन के लिए जितने भी क्वेश्चन हम देखते हैं, कल जो है आपके ऑब्जेक्शन से जुड़ा हुआ एक क्लास लेके आते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्शन कहां से लगाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें बात करेंगे। और ऑथेंटिसिटी जो है हमें क्या देनी है वो भी सारी की सारी टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी पीडीएफ जो है अब आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रीवियस पेपर जो है वो आप अच्छे से कवर कर लें। प्रीवियस पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि अभी के एग्जाम में रहे थे। गीता इज द डैश गर्ल इन क्लास, कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे पूरी क्लास के अकॉर्डिंग, तो टॉलेस्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट दैट नॉइज व्हाट इज हैपनिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 97 का, तो इसका आ जाएगा इज हैपनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल के साथ आ जाएगा क्रूअल टू आएगा, इसके साथ काइंड के साथ टू आ जाएगा, क्रूअल के साथ भी टू आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद इट इज द फर्स्ट टाइम दैट पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेड टू द पीपल, यहाँ पे आपको ये बताना है अंडरलाइन वर्ड जो है इसका आपका बेस्ट वर्ड जो है वो आपको क्या हो जाएगा, इसके साथ मिलता जुलता एग्जिबिटेड जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद कोसेट जो दे रखा है इसका आपका अपोजिट मीनिंग जो है वो बताना है, तो कौन सा नेग्लेक्ट जो है वो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे 100 के 100 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट होते हैं। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, और क्लास जो है आप कोशिश करते हैं अभी सारे के सारे अभी लगभग तो आंसर की अपनी आ चुकी है ऑफिशियल आंसर की, जिसका वेट था, तो सारे के सारे पेपर ऑफिशियल आंसर की से भी करेंगे और इसी तरह से डिटेल से भी करेंगे, ताकि यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो, कोशिश तो यही है। और बाकी जो पेपर की जो सीरीज चल रही है उसमें जिन बच्चों का अगर एक भी पेपर मिस हो चुका है वो जाकर जरूर देखें, प्रीवियस ईयर पेपर के आप नोट्स बनाएं, और अभी हर रोज जो भी क्लास होगी उसके आप अलग से स्पेशल नोट्स बनाएं, ताकि क्योंकि अगर इसमें हम बात करें तो आपके 1.5 या 2 पेज में आपकी इंपॉर्टेंट चीजें सारी नोट हो जाएगी, और सारी की सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको करवाई जाती है, और यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत।